रियलिटी टीवी शो तमाशा के तमाशे। आज कबल एलिमिनेशन एपिसोड आई है, तो सॉरी, एक तो मुझे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत देर हो गई। बहुत ही शॉर्ट यूट्यूब वीडियो होगी क्योंकि लिटरली एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। कबल की एलिमिनेशन मैंने बहुत पहले, आई थिंक 3 दिन पहले अनाउंस कर दी थी। आई कैन इवन रिमेंबर, 2 दिन पहले कबल की और फिर माहम की। लेकिन एपिसोड अब आई है तो हम एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। आई लव यू गाइस सो मच। आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और जितने भी हेटर्स ने लास्ट वीडियो में कॉमेंट्स डाले थे, उन सब को मैं सक्सेसफुली ब्लॉक कर चुकी हूँ। इतना सुकून मिलता है ना कि जब आपके दिल पे एक बोझ हो गई, you're reading these comments and you're like okay, you're blocked, you're blocked, you're blocked, you're blocked। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक आउटलुक होता है एपिसोड को लेके। यासीन और सैफ हमेशा से ही फनी रहे हैं, तो सिर्फ मतलब कि लास्ट एपिसोड में कुछ भी नहीं था, खोखली एपिसोड थी। कुछ एपिसोड में ना ऊपर, मतलब लाइक देयर वाज नो सब्सटेंस इन द एपिसोड। तो आपस में मजाक कर करके, हाँ उनका मजाक तो हमने हमेशा एंजॉय किया, लेकिन इस वजह से हम, मतलब दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ कि वाओ कितनी ज़बरदस्त एपिसोड है। उनका मजाक तो हम वैसे भी इंजॉय करते रहे हैं पूरे सीजन में। तो मैं एपिसोड वाइज बात कर रही थी, लाइक मैं मेकर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि मेकर्स की कितनी एफर्ट गई, मेकर्स ने क्या टास्क में डाला, मेकर्स ने क्या गेम्स किए, मेकर्स ने क्या स्ट्रैटेजीज करी, राइट। तो वो इसीलिए तो हम रियलिटी टीवी शो देखते हैं। अगर हमें सैफ और यासीन का ह्यूमर ही देखना है तो वो हम इंस्टाग्राम पे भी देख लेंगे जब वो दोनों बाहर आएंगे घर से। तो मतलब इन माई आइज that wasn't a very substantial episode in my opinion anyways। खैर, लेकिन हेटर से आप बहस नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको ब्लॉक करके टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने एयरवाई डिजिटल को लास्ट एपिसोड में कंगला कहा था। हाँ कहा था, क्योंकि वो है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कंटेस्टेंट्स के साथ पूरे सीजन में। अब उनको गालियां पढ़ पढ़ के अब उनको नजर आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा हमें बैकलैश मिल गया, तो उन्होंने भाई थोड़ी बहुत ग्रोसरी इनको भिजवा दी राशन के लिए, बस दैट्स इट। अदनान सिद्दीकी को मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर किसी में इतने ब्रेन सेल्स नहीं है कि वो, ज़्यादा लोग कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, कि हम बोलें कि तुम अदनान सिद्दीकी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। देखो तुम जो बादशाह को सुबह शाम गालियाँ देते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आके, वो क्या है? वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मैंने तो एयर भाई को कंगला बोला है, अदनान सिद्दीकी का तो इससे लेना देना ही नहीं है। अदनान सिद्दीकी इज़ एन एक्टर। वो थोड़ी अपनी जेब से बजट डाल रहे हैं कि अच्छा इतने की चिकन लेके आओ, इतने का चावल लेके आओ, इतने का आलू लेके आओ। इट इज़ एयर वाइज प्रॉब्लम। तो अदनान सिद्दीकी कहाँ से बीच में आ गए? बस फजूल लोगों की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश होती है कि हम किस तरीके से इसको नीचे गिराएं, हम किस तरीके से ऐसी बात करें ताकि लोग इसको और हेट करें। एनीवेज, आई ब्लॉक्ड ऑल ऑफ दोज पीपल सक्सेसफुली। चलो, कवल के एलिमिनेशन एपिसोड में मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि कवल हमेशा से ही एक आपने देखा है कि वो ग्रेसफुल इंसान रही हैं इस घर में। ऊपर नीचे हर किसी की जर्नी में होते हैं यार, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, कोई भी सेंट नहीं होता, कोई भी नहीं होता ऐसा कि बिल्कुल ही गलती हो ही ना किसी से। ठीक है, ऊपर नीचे हर किसी की जर्नी हो जाती है, ऐसा भी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और भी लोग जो अभी टॉप 5 में बैठे हैं और टॉप 3 में भी चले गए हैं, नाम नहीं ले रही मैं, उन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही झूठ पे बनाई हुई है। उनके तो पूरी पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस ही झूठ से शुरू होकर झूठ पर ख़त्म हो रही है। जैसे सैफ हमेशा कहता था फेकिस्तान, तो फेकिस्तान पे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कल तो हद ही हो गई। जो PR ने मुझे अटैक करना शुरू किया, तो फिर मैंने भी खुल के वीडियो बनाई और आगे भी बनाती रहूँगी, क्योंकि सैटरडे तक तो ये एपिसोड्स आती रहेंगी ना। हमें तो बिना आज पता चल जाएगा, या मुझे पता चल गया है, बट वीडियोस तो मैं सैटरडे तक बनाती रहूँगी, बिकॉज फिनाली तक फिर हम एपिसोड्स तो डिस्कस करेंगे ना। तो खैर, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई टास्क नहीं हुआ एज यूजुअल। अब मैं कुछ कहती हूँ टास्क का तो बहुत ऑडियंस को बुरा लग जाता है, सेंसिटिव हो जाती है। टास्क के बारे में क्यों कह रही है? हमने तो, हाँ बहुत अच्छी तो थी ना, एपिसोड तो अच्छी थी ना। भाई तुम पता नहीं फिर क्या चीज़ देखने की। अगर मुझे सिर्फ सैफ और यासीन की शक्लें देखनी है तो मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के, उनकी बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगी हुई हैं उनके इंस्टाग्राम पे, तो मैं वो भी देख सकती हूँ। मैं एपिसोड देख क्यों रही हूँ? मैं तमाशा एपिसोड देख क्यों रही हूँ? मतलब एंटरटेनमेंट के लिए देख रही हूँ ना। मैं सिर्फ सैफ और यासीन की शक्ल देखनी है अगर, तो मेरे पास सैफ की, मेरे पास तो एक एक शादी की पिक्चर और एक एक वलीमे की पिक्चर पड़ी हुई है मेरे फ़ोन में, तो मैं वही खोल के देख लूँगी। खैर एनीवेज, आई बेचारी कवल एलिमिनेट हो गई और सैफ को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट्स ओके, एक दो बार अगर आपके इमोशनल हो रहे हो, आप गले लगा के यासीन को या किसी दोस्त को आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो। एक बहुत ही स्टूपिड रीज़न मेरे किसी इंस्टाग्राम में दी कि पठान फैमिली से है वो, पठान मर्द कभी नहीं रोते। इंसान तो रोता है ना, इंसान रोता है कि नहीं रोता भाई? इंसान को तो बुरा रख सकता है, इंसान सेंसिटिव हो जाता है। तो
कंवल लेकिन रोई नहीं, क्योंकि कंवल ना ड्रामे नहीं करती बाकी लड़कियों की तरह। उसने कभी भी ड्रामे नहीं किए। उसको जब भी गुस्सा आया उसने जेन्युइन गुस्सा दिखाया, जब भी प्यार आया है, जब भी उसको अफेक्शन हुई है, उसने हमेशा वो जेन्युइन और रियल रही है। तो बहुत मज़े का हुआ कि सारा नीलम और ये बैठी हुई थी, हमारी माहम सारा नीलम ने कहा मुझे अपना या यासीन का लग रहा था। जब उसने तो उससे कह रही है, माहम उससे कह रही है हाँ नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट यासीन जाएगा। उसने ना पहले माहम ने ना बहुत एक्सप्रेशंस दिए ना, 10 मिनट तक तो वो एक्सप्रेशंस दी थी, फिर उसने कहा नेक्स्ट, कि मतलब नेक्स्ट यासीन जाएगा। तो उसने कहा, सारा नीलम ने कहा नेक्स्ट कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, यासीन भी हो सकता है। तो उसने कहा कि नहीं यासीन, तो मतलब और जाते जाते जब वो जा रही थी ब्राइड के दरवाजे से कंवल, तो माम उससे कह रही है मिलते हैं फिर 3 दिन में। 3 दिन में नहीं, आप उनसे 24 घंटे से भी, मतलब 24 घंटे भी नहीं, मैं मानूंगी 15 घंटे में आप उनसे मिल लेंगी बाहर जाके। तो मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता भी है कि आप बाकी कंटेस्टेंट से अच्छा कर रहे हो, तो फिर भी यू हैव टू बी वेरी हम्बल अबाउट इट। तो वो यासीन के चक्कर में थी। यासीन तो खैर कहाँ पहुँच गए हैं, टॉप 4 में पहुँच गए हैं। चलें आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोग इतनी मेहनत से आते हो, यूट्यूब की वीडियो देखते हो मेरी। उसके बाद मलाइका जी को गुस्सा आया सैफ पे, शेर अली खान पे, और उन्होंने कहा कि आप दूसरों की लाइफ को डिम करना चाहते हैं, हमारी शाइन को ख़राब करना चाहते हैं, दूसरों की लाइफ को डिम कर। भाई सैफ ने कहा मैं क्या करूँ, ये 3 क्रूशल दिन है, मैं इसमें फ़लसफ़े तो नहीं झाड़ सकता। तुम्हारा तो फेक किस्तान फ़लसफ़ा जो है वो डे 1 से डे 63 तक चलता रहेगा, लेकिन मैं क्यों फ़लसफ़ा झाड़ूँ भाई, किस खुशी में? मैं वोट मांग रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं लेकिन आप इतनी ज़ोर ज़ोर से 24 घंटे वोट मांगते रहते हैं, 24 घंटे, तो क्या करे? वो तालियां बजाए, ढोल ताशे बजाए, वहाँ पे डफलियां बजाए, वहाँ पे गिटार। तुम क्या चाहती क्या हो? क्या चाहती हो कि मुंह पे टेप लगा के बैठ जाए? वो क्या तुम्हारा क्या, मतलब बेसिकली पर्पस क्या है तुम्हारा? और ये बहुत ही बड़ा थप्पड़ है। जब लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ता है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। उन हेटर्स की बात कर रही हूँ मैं, अपने फॉलोअर्स की, सपोर्टर्स की बात नहीं कर रही। कि 2-3 दिन पहले जब मैंने यूट्यूब पे एपिसोड डाली ना, कि सैफ और कंवल की दोस्ती हो गई, मलाइका को क्रेडिट नहीं दे रही कि मलाइका ने दोस्ती कराई सैफ और कंवल की। मलाइका को तो नीचे एक बंदी ने मैसेज किया, मलाइका से ये बहुत जल्दी है, मलाइका को कभी क्रेडिट नहीं देगी। क्या हुआ? पड़ गया ना थप्पड़, दिखा दी ना उसने सैफ के सामने, वो खड़े होके कल किस तरीके से बात कर रही थी। तो पड़ गया ना आपके मुंह पे थप्पड़ कि अगर सैफ से वो इतनी ही है, इतनी ही सैफ के लिए वो सिंसियर और लॉयल है, तो आप अपने सिंसियर फ्रेंड से ऐसे कहते हो कि नहीं वोट मांगो, तुम्हारा वोट अपील सुन सुन के हमारे सर में दर्द हो गया है, तुम तो हमेशा दूसरों की लाइट को डिम करते हो, तुम तो हमारी शाइन को ख़राब करते हो, तुम तो क्या उसने कहा विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। अब तो तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, पूरे शो में तुमने ऐसे ही किया है कि तुम जो है वो सामने वाले को बोलने नहीं देते, तुम अपना नैरेटिव सेट करते हो। यही थी ना आपकी मलाइका, जो 2 दिन पहले सैफ और कंवल की दोस्ती करा रही थी, क्योंकि सैफ और कंवल से इतनी लॉयल थी, इतनी सिंसियर थी। क्या हुआ 2 दिन में लॉयल्टी को, सिंसियरिटी को? क्या हुआ? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि भाई अच्छा कंवल से तो बेहतर मैं हूँ, चलो वो निकल गई, मतलब मैं तो टॉप 5 में 100% जा ही जा रही हूँ। अब तो मैं अपना रंग दिखा ही दूँ जाने से पहले, और अभी तो और रंग दिखेंगे, अभी तो 3 एपिसोड्स और रह गई हैं, सैटरडे तक एपिसोड्स आएंगी। तो क्या हुआ? मुंह पे थप्पड़ पड़ा, मज़ा आया, अब चुप करके बैठ जाओ। और जिन लोगों को बुरा लगेगा कि भाई आप अपने फॉलोअर्स से, भाई बहुत बालातर है, समझ से बहुत बालातर है ये बात कि आप अपने ऑडियंस से ऐसे बात करती हैं। मैं ऑडियंस से ऐसे बात नहीं कर रही, मैं अपने सपोर्टर्स से बहुत प्यार करती हूँ, फॉलोअर्स से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये जो हेटर्स आते हैं ना कमेंट सेक्शन में, मुझे सिखाने के लिए कि गेम को कैसे रिव्यू करना है, और मुझे बताने के लिए, भाई मुझे आप मत बताइए, मुझे एग्जैक्टली रीडिंग है कि कौन एग्जैक्टली कैसा कर रहा है इस घर में। वो जो ड्रामा किया था ना उसने 2 दिन पहले, सैफ और कंवल की दोस्ती करा दूँ, और हाँ जैनब ने ऐसी तुम्हारे से कान में डाली थी, और जैनब सारी सब फसाद की जड़ थी कि उन दोनों की तुमने उसने तुम दोनों की दोस्ती कराई। क्या हुआ कल के एपिसोड में? क्या सारी सिंसियरिटी कहाँ गई? सारी लॉयल्टी कहाँ गई? क्या हुआ? आप अपने सिंसियर फ्रेंड से, आप अपने लॉयल फ्रेंड को इस तरीके से बेइज्जत करते हैं 2 दिन पहले शो ख़त्म होने से, कि तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो, तुम नैरेटिव सेट करते हो। तुमने शो शुरू होने से शो के एंड तक यही किया है। तो क्या हुआ? पड़ा थप्पड़। अब नाउ यू हैव टू स्टे क्वाइट बिकॉज आई वॉज राइट। आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है भाई, जो हुआ एपिसोड में वही मैंने कहा। एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैंने, बड़ी क्या भाई, एपिसोड में जो दिखा रहे हैं वही मैंने कह दिया कि मलाइका अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। जिस 600 लेयर्स के मेकअप पहन के वो सोती है, उसी 600 लेयर्स के, बल्कि 800 और 1000 लेयर्स मेकअप में उठती हैं। शायद रात को वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है अपनी हाइजीन के बारे में, इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है अपनी लुक्स के बारे में, कि शायद वो रात को सोने से पहले शायद वो फिर से मेकअप रिफ्रेश करके सोती हो। मतलब लोग मेरे से लड़ रहे हैं कि ये हाइजीन में काउंट नहीं होता, ये तो मेकअप है ना। भाई मतलब
आई कैन बिलीव कि लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे ये तक क्या है, नॉर्थ अमेरिका में होती होगी हाइजीन वाइजीन, यहाँ नहीं होता ये सब। आई स्वेयर टू गॉड। तो क्या पाकिस्तान में लड़कियाँ शावर नहीं लेती? व्हाट काइंड ऑफ लाइक ये किस तरह की बात है यार, मतलब मुझे तो सुन के वियर्ड हो गई मैं, ये क्या बात है, व्हाट काइंड ऑफ, ये लड़कियां हैं जो कमेंट्स कर रही हैं, कैन यू बिलीव दैट? लड़के भी नहीं है, चलो लड़के बहुत कम है मेरी फॉलोइंग में, लड़कियां ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत घर खाली खाली सा लगा जब कवल चली गई, और सैफ का मुझे डिसहार्टन होना समझ में आया, बिकॉज यार 50 दिन की दोस्ती थी, ऑफ कोर्स जो भी हुआ, लड़ाई हो झगड़े जो भी हुआ, लेकिन दोस्ती तो थी ना, एक बॉन्ड तो था ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा जब्त करके बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। थोड़ा बहुत रोना आ जाए तो रो लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही आप 24 आवर्स में उन सबसे मिलने वाले हो, तो कोई ऐसा सीन नहीं है। लेकिन यासीन ने उसको फिर, यासीन ने भी बहुत तारीफ़ की कवल की, ऑल्दो मतलब इनका 5 का ग्रुप तो था ही ना हमेशा से, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स यासीन ज़ैनब के साथ ज़्यादा बैठने लगे। फिर बेसिकली यासीन ने ज़्यादातर टाइम सैफ के साथ ही, मैं कहूँगी 90% टाइम, 95% टाइम इसी के साथ गुजारा है सैफ के साथ। तो कवल की, लेकिन जो कवल की अच्छाई है वो तो सबने देखी है ना। मैं बारिंग 1-2 चीज़ें नहीं कह रही यार, कोई फरिश्ता नहीं है यहाँ पे, कोई दूध का धुला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई परफेक्ट बिल्कुल उसका गेम हो? कभी ऊपर नीचे हो जाता है। लोग बहुत इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं आपने देखा नहीं उसने सैफ के बारे में, उसकी सैफ की फैमिली के बारे में उसने क्या कहा। लोग हीट ऑफ द मोमेंट में, जब सैफ को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? सैफ खुद बेचारा अपने आंसू कंट्रोल करके बैठा हुआ था वहाँ पे, तो आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? जब उस दोस्त को जिसके लिए कहा गया है उसको कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको क्या इशू है? सैफ के सपोर्टर है ना, आपको सैफ के लिए बुरा लगा ना कि सैफ की फैमिली को उसने क्या क्या कहा कवल ने। तो जब सैफ को बुरा नहीं लग रहा तो आप किस खाते में है भाई? आप क्या लेकिन लड़कियां तो यहाँ अपने आप को, आई स्वेयर टू गॉड, लड़कियां यहाँ अपने आप को सैफ की बीवी से भी ज़्यादा मतलब समझती हैं कि उसके ऊपर हक। आप कभी मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स आके पढ़ लो, हंस हंस के आप पागल हो जाओगे। मुझे सैफ की मेंटल हेल्थ के लिए इतना ख़राब लगता है, मतलब कहीं कभी मैं ऐसी हो जाती हूँ कि व्हाट डू आई से टू दिस। खैर बादशाह आए, उन्होंने जो है वो सबको वो देने लगे। मुस्लिम की हालत ऐसी थी। फिर जब उन्होंने कवल को दिया ना, मुस्लिम के ऊपर ना जूम हो रहा था, ठंडी सांसें मुस्लिम ले रहे हैं कि मतलब चलो ठीक है। खैर इस मौके पे आके कोई भी नहीं चाहेगा यार कि इस मौके पे आके कोई आउट हो जाए, लेकिन कवल ने उसको इन स्ट्राइड लिया, उसने बहुत उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। एक आंसू उसकी आंखों में नहीं आया, बहुत खुशी खुशी गई लड़की, एंड पॉजिटिव लगी मुझे ओवरऑल कवल की जर्नी। लेकिन कल जब महम जाएंगी, महम में विजिट होंगी, तो फिर हम उनकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। अभी तक तो मुझे विनर की खबर आ गई होगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी रील्स देख लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लिया करो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, फॉलो करना भूल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें सैटरडे तक की घसीटनी है भाई। क्या क्या लोग घर में करके आए हैं, अभी उसकी भी मिमिक्री करनी है। हम रुकेंगे थोड़ी, हम तो चलते ही जाएंगे। ओके, आई विल सी यू गाइस सून, बाय, लव यू।